उन्हीं बातों को अमल में लाना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो उस समय सनातन धर्म हिंदू धर्म में होता। लेकिन आज हम लोग नहीं ऐसा करते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। राजपाट में आज हम लोग गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, या हमको संविधान की देन है, बाबा साहब के लिखित संविधान की देन है। तो हमको धर्म प्यारा है या संविधान प्यारा है साथियों? हमको संविधान प्यारा है। संविधान ने हमको हक और अधिकार दिए हैं। इस धर्म की बात होती है इस देश में, वह हमको तालाब में पानी पीने का नागरिक मनुष्य का अधिकार नहीं था, जिस धर्म की इस देश में बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है साथियों कि हमारे देश में फलाने आए, विदेशी आए, जितने भी विदेशी आए उनमें से अंग्रेज भी ऐसे लोग थे जो भारत के बहुजन समाज के ओबीसी एसटी जिनको शुद्ध कहा जाता है, उनको इंसान होने का वास्तविक एहसास कराया। किसी तालाब में कुत्ता पानी पीने जाता है, उसको किसी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी इच्छा से जाता है, पानी पीता है। लेकिन उस वक्त में मनुष्य तालाब में पानी नहीं पी सकता। जिस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर इस धरती में जन्म लिया, शिक्षा ग्रहण किया और संविधान निर्मित करके हमको इस देश में पढ़ने लायक, एक साल भर करके इंसान जीने लायक है। लेकिन आज हमारे समाज को बड़ा ताजुब लगता है, अजीब लगता है। अभी जैसे नवरात्रि आती है, हमारे समाज के लोग, खास करके बहुजन समाज के लोग नवरात्रि में पूरी तैयारी करते हैं पंडाल सजाने की। उस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिस मंदिर में आज से 100-150 साल पहले हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। आज उस मंदिर में घुसने के लिए हम लोग टोक लगाए हैं। जो मंदिर हमको अछूत बनाया, हमको नीच बनाया, जो धर्म हमको नीच बनाया, आज हम लोग उस धर्म की बात करते हैं, उस धर्म को बचाने की बात करते हैं, उस मंदिर में घुसने की बात करते हैं। साथियों, हमारे विवेक का अंतर है, हमारी सोच का अंतर है कि हम लोगों को जो धार्मिक व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था नीच समझती है, हमको उससे ठोकर मारना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग उसी व्यवस्था के अंदर जाना चाहते हैं। इसका मतलब है बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके जो हमारी तोड़ने का काम किया, आज हम लोग धर्म के नाम पर उन्हें जंजीरों में बंधने के लिए फिर तैयार हो रहे हैं। इसलिए साथियों, जिस प्रकार से इस देश में एक धार्मिक राजनीति तैयार हुई, मेरी अपील है, देश का इस अम्बेडकरवादी विचारधारा है। बाबा साहब की अम्बेडकरवादी विचारधारा क्या है? बाबा साहब की विचारधारा है सामाजिक समानता की विचारधारा है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति स्नेह प्यार होना चाहिए, सभी को समान अवसर होना चाहिए, उनके जात के अनुसार, लिंग के अनुसार उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा। लेकिन इस देश में कुछ लोगों की विचारधारा है कि फला काम फला जात के लोग बहुत से साथी जानते हैं कि जब जाति जनगणना की आवाज कौन उठाता है? हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो भी के नेता हैं। जब जाति जनगणना की बात की जाती है कि जात आधारित जनगणना किया जाए और जात आधारित जनगणना करने के बाद देश के जिस जात का जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा दिया जाए। तो इस देश में कुछ लोग कहते हैं जात आधारित जनगणना से जात पर। साथियों, आप सोचिए, अगर कोई आपके अंदर मर्द है तो मर्द की दवा करने से मर्द खत्म होगा कि मर्द बढ़ेगा? अगर जातिवाद से, जाति जनगणना से जात खत्म हो जाएगी, जातिवाद बढ़ेगा और जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातियां खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन जातियां खत्म होने का कोई काम इस देश में नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आज तक उन लोगों ने कभी कोई आंदोलन जात खत्म करने के नाम पर नहीं किया। इसलिए साथियों, हमको अपने समाज में अपने सामाजिक दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत जरूरी है। जो हमारा वोट, लोकतंत्र में वोट बहुत बड़ा पावर है। हम किसी व्यक्ति से जीत तलवार से नहीं जीत सकते, लेकिन वोट ताकत है। हम किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को फकीर बना सकते हैं।
लेकिन हमारे देश के लोग ये जानते नहीं कि जब इस देश में अंग्रेज थे, गोल में सम्मेलन पड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में मतदान देने के लिए, भारत के समस्त लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए वोट देने के अधिकार की बात की। इस देश के कुछ लोगों ने कहा कि मतदान देने का सभी को अधिकार नहीं होना चाहिए। इस देश में जो शिक्षित लोग हैं सिर्फ वही मतदान करें, जो टैक्स देते हैं वही मतदान करें। तो आज से आजादी के पहले 150 साल पहले की अगर बात की जाए तो इस देश में शिक्षित कौन, शुद्ध शिक्षित थे क्या? तो इसका मतलब तुमको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, टैक्स देते नहीं थे, जमीन जायदाद थी नहीं, आप शिक्षित नहीं थे, इसका मतलब कि आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसका मतलब आपको राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग दारू में भी बिक जाते हैं कि अरे आज इससे ले लिया जाए। साथियों, ये हमारा वोट आप अपने आप से कल्पना करिए, गांव में कभी कभी किसी को प्रधान बनाते हैं, एक बेकार इंसान को अपने वोट से आप उसको प्रधान बना देते हैं। इसका मतलब आपकी वोट की बड़ी ताकत है कि आप किसी को, अगर आज इस देश में एक बिल आया था, अभी बहुत से लोगों ने सुना कि मेरी झोपड़ी के द्वार आज खुल, आप ये सोचिए आपकी झोपड़ी के द्वार किसी के आने से खुल सकते हैं क्या? आपके झोपड़ी के द्वार आपके शिक्षा और रोजगार से खुल सकते हैं। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे, आपका पास रोजगार नहीं होगा, तो आपके जिंदगी में कभी भाग नहीं खुल सकते हैं। किसी व्यक्ति के आने से किसी के भाग नहीं खुल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने फलाने को लाया, अगर कहते हैं कि यह इंसान भगवान की बनाई हुई समान, और ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कहते हैं, हम फलाने को लाए, हम राम को लाए। ये बताइए, अगर आपके अनुसार ही इंसान भगवान की बनाई हुई है तो इंसान भगवान को कैसे ला सकता है? हम लोग सवाल करना चाहिए, अगर इंसान जो है भगवान की बनाई हुई वस्तु है तो इंसान भगवान को कैसे ला सकता है? लेकिन इस देश में इतना झूठ फैलाया गया है। वाल्मीकि एक जात के नाम से एक शुद्ध समाज की व्यवस्था में स्थापित किया गया है, और ये कहा जाता है कि वाल्मीकि, जैसे हम लोग बोलते हैं कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो हमारे सामाजिक दुश्मन कहते हैं कैसी झूठी बातें करते हो। वाल्मीकि ने संस्कृत से रामायण लिखी है, तो इसका मतलब है कि वाल्मीकि कौन थे? मेहतर है, तो इसका मतलब वो लोग शिक्षित थे। साथियों, ये झूठ हम लोगों को जानकारी के अभाव की वजह से हम लोग ये नहीं। आप जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जीवन पर पढ़िए, वाल्मीकि पिता का पुत्र है, पिता ब्रह्मा का पुत्र है, इसका मतलब वाल्मीकि ब्राह्मण जात का। लेकिन एक पेट के नाम से इस देश में एक जात की स्थापना है, क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर इस वैचारिक बात किया जाए तो घंटों इस भारत के झूठे इतिहास को बताने में लग जाएंगे, और एक दिन में हो सकता है इतिहास में बताया जा सके, क्योंकि महामानव गौतम बुद्ध का जो जन्म लगभग 561 ईसा पूर्व हुआ। गौतम बुद्ध ने भी ऐसे ही पाखंडवाद का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार और हमारे ओबीसी एससी के समाज के लोग जानकार तो है, लेकिन इतना जानकार नहीं है, तो वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि हाँ हो सकता है गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हो। मैं साथियों आपके सामने कहना चाहता हूँ कि यह भी एक झूठ है। गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, और गौतम बुद्ध खुद अपने आप में एक महामानव है, किसी भगवान के अवतार नहीं है। गौतम बुद्ध ने पाखंडवाद का विरोध किया। बहुजन समाज में पेरियार लड़ाई से ज्यादा राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए जो बाबा साहब ने चलाया, इस मिशन में काम करने का काम किया। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा भी जो लोगों ने काम किया हमारे समाज के लोग जानते नहीं। इसका मुख्य कारण है कि हम नवरात्रि में 9 दिन टेंट लगाने में परेशान रहते हैं। सावन के सोमवार में कांवड़ ले जाने का काम करते हैं। आप उनकी चुटकियों को ढूंढिए, जो कांवड़ यात्रा ले जाते हैं वो भी सीएससी के लोग ले जाते हैं। आप अपना कीजिए, अगर मंदिर में भगवान होते, लोग बोलते कि राम नाम माया, अब कहिए राम भगवान बड़ा होता है, माया के पीछे क्यों पड़े हो? अगर भगवान बड़े होते हैं तो योगी आदित्यनाथ मंदिर छोड़ करके सदन में क्यों बैठे हैं? आप अपना कीजिए। जो लोग भगवान की बात करते हैं, अगर मंदिर में भगवान है तो योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में आने का क्या अधिकार? लेकिन ये लोकतंत्र साथियों, लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा
जो राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है जो सभी बंद दरवाजों की चाबी खोल ताला खोल देती। इसीलिए वो लोग आज राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर मंदिर में भगवान होता तो जितने भारत देश के साधु संत हैं मंदिर छोड़ करके सदन में क्यों कोई लोकसभा भागा जा रहा है, कोई राज्यसभा भागा जा रहा है, क्यों भागा जा रहा है? इसका मतलब है कि मंदिर में कुछ नहीं है। मंदिर में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को बुला करके उनका ध्यान किया जाता है। और हम लोग ऐसे भाषा में आते हैं और यह ऐसा सोचते हैं क्योंकि भगवान क्या भगवान एक डर। अगर कोई डरे, किससे डरे? भगवान से डरे। इसीलिए कहते कौनो काम करो लेकिन कहू के डरा, लेकिन भगवान का डराओ। कौन से भगवान को? जिसको आज तक आपने कभी देखा। आप सोचिए, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं डरता। हाँ, हाथ पैर उसके चल रहे हैं, लेकिन एक पत्थर उसको डर। हम जाते हैं अपने से वरिष्ठ लोगों को नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन एक पत्थर के मतलब को नतमस्तक हो जाए। इसका मतलब है हम अपने आप में मूर्ख। कल्पना करने वाली बात। एक बिल्ली होती है, मिट्टी के चूहे में कभी आक्रमण नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम मिट्टी के भगवान को पूजा करते हैं। खास करके मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो नारी सबसे ज्यादा नारी जो महिलाएं पूजा पाठ की सबसे ज्यादा समर्थक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में है। उनकी मूर्ति में माला और चारों में ताला डालने का काम न किया, क्योंकि बहुत से लोग 14 अप्रैल को आते हैं, बाबा साहब के जयंती में डीजे बजाते हैं, माला फूल डालते हैं, जयंती मनाते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं कि बाबा साहब के विचार हैं। अपने मत का सही प्रयोग करिए, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, पाखंडवाद से बचो। अगर बाबा साहब का सच्चे अनुयायी है, पाखंडवाद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। खास करके अगर पुरुष छुटकारा पाना चाहता है तो इस देश की महिला को पाखंडवाद में जकड़ के रखती है। इसलिए मैं अपने माताओं बहनों से अनुरोध करता हूँ, यदि आप पढ़ लिख करके कुछ सीखा है तो आप ये कल्पना कीजिए कि सबसे पहले आप माता ये सोचिए कि जितनी व्रत रहती हैं अपने पति के लिए रहती हैं, या तो लड़के के लिए रहती है, लड़की के लिए क्यों नहीं रहती? क्या लड़कियों की संतान नहीं है क्या? बाबा साहब ने समान अधिकार दिया, लेकिन हम लोग अपने लड़कों के साथ असमानता बरत रहे कि नहीं बरत? लड़के के लिए व्रत, लड़के के लिए कुछ नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग इंसान होकर के संविधान मिलने के बावजूद असमानता अपने घर में भी स्थापित कर रखे हैं। इसलिए आप अपने पति के लिए करवा व्रत रखते हैं। आप ये सोचिए आपका पति आपके लिए कितने व्रत रखता है। दूसरी बात, भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में क्या महिलाएं करवा व्रत रखती हैं? नहीं रखती। तो क्या वहाँ के पुरुष खत्म नहीं होते कि व्रत नहीं होते? साथियों, यह पाखंडवाद जो है यह हमारे सबसे बड़े विनाश का कारण है, हमारी अज्ञानता का कारण है, हमारे विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है। जैसे नवरात्र आती है, हम अपने बच्चों की फीस नहीं देते हैं समय से, लेकिन हवन या पूजा पाठ में अपना सारा ध्यान देते हैं। तो मेरे साथियों, यदि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती में शामिल होते हैं, हम किसी का प्रबोधन सुनते हैं, तो हमको यह अमल में लाना चाहिए कि बाबा साहब कहा गया हमको क्या अपने जीवन में करना है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, मैं सबसे पहले बताता हूँ, महापुरुष जात के नहीं होते, और जो महापुरुष एक जात के लिए काम करता है वो कभी महापुरुष नहीं होता। महापुरुष समाज के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं। तो बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब ने सिर्फ एक किताब संविधान ही नहीं लिखा। बाबा साहब एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, विधिवेत्ता थे, एक अच्छे दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत से जो हमारे विचारधारा के विपरीत लोग हैं, वह लोग ये कहते हैं, अच्छा ये बताइए बाबा साहब ने कभी देवी देवता का विरोध तो नहीं किया? ये बात सही है, उन्होंने कभी विरोध नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा यह बात साबित कर दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम लोगों को अमल में लाने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। इस देश में सबसे बड़ा 2024 का चुनाव आ रहा है।
फिर हमको यह चुनने, अपना नेता चुनने में समस्या आती है, क्योंकि हमको सामाजिक व्यवस्था मजबूत करने के बाद एक राजनीतिक व्यवस्था लोग अपना नेता चुनने की होती है, हमारा दायित्व होता है। तो हम लोगों को यह दायित्व है कि हमको अपने विचारधारा का नेता चुनने की जरूरत है। जैसे जिस प्रकार आज वर्तमान समय में धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति स्थापित की गई है, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आप इतना मेहनत करिए कि आने वाले दिनों में जय भीम के नाम से देश में राजनीति की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक अपने आप में विचारधारा। आप कल्पना करिए, कार्ल मार्क्स लोगों ने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी, वो अपने देश से भगा दिया गया था अपने विचारों के विरोध की वजह से। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी आर्थिक को कंधा देने के लिए चार लोगों ने आर्थिक को कंधा दिया, लेकिन आज उनकी विचारधारा दुनिया के तमाम देशों में है। चीन, रूस में उनके विचारधारा का राजनीतिक स्थापना हुई है, लेकिन बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, उनके परिनिर्माण में लाखों जनसलाब निकला था, लेकिन आज उनकी विचारधारा इस देश में घुटने टेक रही है। ऐसा क्यों? यह भी कल्पना करने की जरूरत है। मतलब हमारे देश का हमारा पुरखा जिसकी विचारधारा इस देश में स्थापित नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है हम में आप में कुछ न कुछ कमी है। कुछ लोग, मैंने ये भी देखा कि बहुत लोग कुछ ऐसे हैं, वो बाबा साहब को एक जात का मानना ही। इस देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब की सबसे अच्छी विचारधारा, सही विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टी। साथियों, महापुरुषों को जात में बांधने का काम न किया जाए, न ही किसी भी राजनीतिक पार्टी में बांधने का काम किया जाए। आप सोचिए, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि जो लोग बाबा साहब के विचारधारा में काम करते हैं, वह भी बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं। ये बाबा साहब की ताकत, ये बाबा साहब की ताकत। जो लोग कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, वो भी अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। ये बाबा साहब की ताकत है। अगर सोशल मीडिया में जानते हैं किसी देवी देवता के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी जाती है, मुकदमा लिख दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति मूर्ति से इस देश के कुछ लोगों को कितना समस्या है, वो जब जिंदा रहा होगा तो इस देश के लोगों को कितनी बड़ी समस्या रही होगी अगर उसकी प्रतिमा से जो लोग आत्महत्या करते हैं। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने कुछ बहुत सारे नारा दिए हैं, स्लोगन थे उनके। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजघाट में 90 भाग हमारा है। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, हिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। साथियों, ऐसे ऐसे नारा इस देश के समाज को जागरूक करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक पाठ्यक्रम में फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं। संत रविदास जी ने, आप सोचिए, तुलसीदास से एक चौपाई लिखे, सभी लोग पूजे ज्ञान गुणहीना, पूजे न शुद्ध ज्ञान प्रवीण। इतना जाति और लोग अपने लड़के का मुंडन करेंगे, रामचरित मानस का पाठ, जिसने ओबीसी एससी की जातियों को इतना अपमानित करने का काम किया अपने धर्म ग्रंथ में। हम लोग खास करके मैं ओबीसी के हूँ और मैं सारी समस्या ओबीसी के लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा पाखंडवादी को जमाने का काम करते हैं तो सिर्फ ओबीसी के लोग। लेकिन रैदास जी बोलते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो बूढ़े पूजिए चरण चंडाल के, जो हो ज्ञान प्रवीण। कि हमारे महापुरुष में है कि वो सभी को सम्मान देने का काम करते हैं। तो साथियों, और हमारे साथी लोग हैं और काफी देर हो गए, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमको अपने सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हमको अपने आने वाले समय में अपने राजनीतिक महापर्व में ऐसे नेताओं को चुनने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चुनने की जरूरत है जो हमारे विचारधारा के लोग। अपने से विचारधारा के विपरीत लोगों को यदि आप राजनीति में मौका देंगे तो आपका साथियों शोषण होगा।
इस देश में प्रचार किया जाता है कि हमने मंदिर बनवा दिया, कश्मीर कर लिया, तो साथियों मंदिर गांव के लोग बनवा लेते हैं। सरकार का काम है शिक्षा देना, रोजगार देना, इसलिए ऐसी सरकार को चुने जो शिक्षा रोजगार दे। तो साथियों समय हो रहा है और मैं अपने सभी साथियों को जिन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। सुनी जी यादव, इन्होंने आपको इतना